100 साल पहले ऑगस्ट कॉर्क नाम के एक डेनिश साइंटिस्ट ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने के बाद अमेरिका के लेक्चर दौरे पर गए थे। उनके स्टडी का सब्जेक्ट था नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, हमारे मसल्स को कैसे मजबूत करता है। लेकिन अमेरिका जाते वक्त वो कनाडा भी जा रहे थे क्योंकि उनकी डॉक्टर वाइफ मेरी ने उन्हें टोरंटो शहर में किसी से मिलने के लिए कहा था। नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट की वाइफ को डायबिटीज थी। एक सर्जन और उनके स्टूडेंट्स ने टोरंटो में पेनक्रियास एक्सट्रैक्ट जैसी कोई चीज खोजी जो ब्लड में मिलकर शुगर को कंट्रोल कर सकती है, ऐसा उनकी डॉक्टर पत्नी ने कहा। अगस्त को जादुई मेडिसिन के बारे में पता चला और उन्हें इसे अपनी कंट्री डेनमार्क में बेचने की परमिशन मिल गई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नॉर्डिक्स नाम की कंपनी शुरू की। 1923 में इसका पहला इंजेक्शन भी दिया गया था। अगले साल दो भाइयों ने अपनी खुद की मेडिसिन होलसेल कंपनी नोवो शुरू करने के लिए कंपनी छोड़ दी। दोनों कंपनियों को डायबिटिक पेशेंट के लिए दुनिया में रिवॉल्यूशन लाना था, क्योंकि उनके हाथ लगे इस रिवॉल्यूशनरी और पैसों की खदान जैसे इन्वेंशन का नाम था इंसुलिन। 1989 में इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो गया। इस फार्मा जायंट का नाम पड़ा नोवो नॉर्डिक्स। बढ़ते बजट के साथ उन्होंने डायबिटीज के दूसरे सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। सॉल्यूशंस में एक नॉर्मल फॉर्म से ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला हार्मोन GLP-1 था। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाला ये हार्मोन मेडिसिन के फॉर्म में बहुत इफेक्टिव नहीं लगता था, क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लड में मिक्स हो जाता था। लेकिन 20th सेंचुरी के एंड में अमेरिका में पाई जाने वाली एक बड़ी छिपकली गिला मॉन्स्टर में भी ऐसा ही पेप्टाइड पाया गया था, जो खून में घंटों तक रहकर लंबे समय तक असर दिखाता है। इसके बेस पर कंपनी के साइंटिस्टों ने साल 2010 में ऐसा GLP-1 तैयार किया जिसे इंसान की बॉडी में डाला जा सकता है। इसका मेन काम डायबिटीज को कंट्रोल करना था, लेकिन इसके साथ ही इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स जिससे लोग डरने की बजाय पसंद करने लगे। जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उनका वजन डेफिनेटली कम हुआ। इसी बेस पर रिसर्च आगे बढ़ा। सेमाग्लूटाइड नाम का एक कंपाउंड डेवलप किया गया था। इसके बेस पर इंजेक्शन से या फिर मेडिसिन का डेली या वीकली डोज डेवलप किया गया था। इसे US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से भी अप्रूवल मिल गया, जो ड्रग अप्रूवल के लिए बहुत सख्त है, और कई क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है ओजेम्पिक, जो एक दूसरा नाम है वीगोवी का। पिछले साल इसका बेतहाशा इस्तेमाल हुआ कि अमेरिका में हर महीने हजारों डॉलर की दवा का स्टॉक खत्म हो गया। हालांकि महंगी दवाएं इंश्योरेंस में कवर नहीं की जाती है, फिर भी इसके ब्लैक मार्केट की सिचुएशन खड़ी हो गई है। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के डॉक्टर ध्रुव खुल्लर का न्यूयॉर्कर जैसी सीरियस मैगजीन में इस मुद्दे पर एक लंबा आर्टिकल आया है। इसके कंक्लूजन में उन्होंने एक एक्सपर्ट के तौर पर लिखा कि मेडिकल वर्ल्ड में यह हिस्टोरिकल न्यूज है। पहली बार एक सिंपल मेडिसिन अवेलेबल हो गई है जो रियली में लंबे समय से चली आ रही क्रॉनिक डिजीज में इफेक्टिव है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम, साइंटिफिक अमेरिकन, न्यू साइंटिस्ट, डिस्कवर जैसे सभी मेजर मीडिया ने इस वजन घटाने वाली मेडिसिन को पिछले साल का बेस्ट इन्वेंशन बताया है। कैंसर की तरह ही वेट लॉस के इलाज भी टाइम टाइम पर सामने आते रहते हैं। माइनर इफेक्ट वाली मेडिसिन एलोपैथी और आयुर्वेद सहित दूसरी सभी पैथियों में भी हैं, लेकिन साइंटिफिक टेस्ट में रेशियो ऑफ रिजल्ट को ऊंचा रखने वाली वेटलेस वंडर मेडिसिन अब सामने आई है। इसकी काम करने की मेथड बहुत ही इजी है। GLP-1 एक ऐसा एंजाइम है जो ओरिजिनल फॉर्म से ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि पेट भर गया है। ये पेट में होने वाली मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी रोल प्ले करता है। प्रेजेंट में इन इंजेक्शन वाली दवाओं में इसकी कॉपी की जाती है, इसलिए बार बार भूख ना लगने और जरूरत से ज्यादा खाने की प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन फॉर्म से बॉडी को एनर्जी देने के लिए ज्यादातर फूड लास्ट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसे जल्दी से मैनेज किया जाता है तो ये कैलोरी या फैट के स्टोरेज में ग्रोथ नहीं करता है। बात सीधी सादी है, लेकिन ऐसा कोई रामबाण इलाज अवेलेबल नहीं था। अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये हाथ में आ गई, क्योंकि मेडिसिन बहुत महंगी है। इसके अलावा इसका प्रोडक्शन उस हद तक बल्क में नहीं किया जाता है, क्योंकि अब्रॉड में मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज बड़ा है। लेकिन अगर इसे शामिल कर लिया जाए
और हर कोई इसे लेना शुरू कर दे, तो एक्सपर्ट्स का अंदाज़ा है कि इंश्योरेंस कंपनियां दूसरी सभी मेडिसिन की कॉस्ट के मुकाबले सिर्फ इसे कवर करने के लिए मार्केट से बाहर हो जाएंगी। तो फिलहाल इसे उन सेलिब्रिटीज के लिए जादुई थेरेपी माना जाता है जिनके फिगर को मेंटेन रखने के लिए पैसे भी बहुत ज्यादा लगते हैं। लेकिन इस साल ही ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगी जिसे मल्टीविटामिन कैप्सूल की तरह मुंह में लिया जा सकेगा। सेमाग्लूटाइड कोई कॉस्मेटिक ड्रग नहीं है, एक एक्चुअल मेडिसिन है, इसलिए इसका वजन घटाने के चमत्कार से कहीं ज्यादा है। कुछ और सालों में हर दूसरे इन्वेंशन की तरह प्रोडक्शन और डिमांड बढ़ने से प्राइस कम हो जाएंगी और इजी और ज्यादा एफिशिएंट वर्जन सामने आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम तगड़ी है। बॉडी को फैट बनाने वाली चर्बी को इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। अमेरिका में 70% लोग किसी न किसी वजह से ओबेसिटी से परेशान हैं। 30% बच्चे और टीनेजर भी इसमें आ गए। कई देशों में यही सिचुएशन है। एक सेंचुरी पहले पॉपुलेशन रेशियो में मोटे लोगों के नंबर आज से डबल हो गए हैं। इंडियंस की कद काठी यूरोपियन लोगों की कंपेयर में थोड़ी कम है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि चर्बी इंसान को ज्यादा गोल मटोल बनाती है। तब हाइट टू वेट रेशियो को BMI के नाम से जाना जाता था, जिसने फिटनेस को एक परमानेंट बीमारी बना दिया। इनफैक्ट साइंटिफिक रिसर्च ये भी कहता है कि मोटे लोग जिन्हें दूसरी कोई एडिशनल प्रॉब्लम नहीं है और वे फिजिकल फॉर्म से एक्टिव हैं, वो अच्छी लाइफ जीते हैं। और कभी कभी पतले दिखने वाले लोगों को अनएक्सपेक्टेड फॉर्म से किसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ता है या फिजिकल प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। फैट का मतलब है कि सब कुछ खराब है, ऐसा नहीं है। अगर फैट के साथ साथ चर्बी भी बढ़ने लगती है तब परेशानी शुरू होती है, और ये परेशानी तमाम तरह की बीमारियों को साथ लाती है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, फैटी लीवर, स्ट्रोक और दूसरी बीमारियां गंदगी की तरह ह्यूमन बॉडी में एंटर कर सकती है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ही है, डाइट एंड एक्सरसाइज। सालों से कई अलग अलग डाइट प्लान्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट है। पुराने योग से लेकर नए जिम तक कई तरह की एक्सरसाइज मौजूद है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक नेचुरल फॉर्म से मोटा शरीर जिसे जिम करके कम किया गया हो, नॉर्मल रूटीन में वापस आते ही तुरंत उतना ही या उससे भी ज्यादा मोटा हो जाता है। एक थियरी यह भी कहती है कि साइड इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट के फॉर्म में कुछ लोगों में मोटापे के जीन्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं, जिसके कारण चाहे वे कितनी भी मेहनत कर ले, उनका वजन ज्यादा कम नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन बेरिएट्रिक जैसी कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसे सिंपल लैंग्वेज में कहे तो पेट ही दब जाता है, जिससे आप ज्यादा खाना नहीं खा सकते। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये इलाज पसंद नहीं आता। भले ही लाइपोसक्शन जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कुछ टाइम के लिए बॉडी को अच्छा बना देते हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों में मदद नहीं करते हैं। इस तरह 1.5 बिलियन मोटे लोगों का बाजार ओजेम्पिक जैसी दवाओं के हाथ में है। साथ ही इस दवा को परमानेंटली लेना जरूरी है। वजन भी तब तक ही कम रहेगा जब तक दवाई चालू है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो वजन फिर से बढ़ जाएगा। तो इसके कस्टमर परमानेंट हो जाते हैं। सभी लोग प्रोटीन, एमिनो एसिड की पेप्टाइड जैसी चेन बनाने में लगे हुए हैं। 2030 तक इसका मार्केट $77 बिलियन होने का अंदाजा है। नो डाउट, जिस चीज के इफेक्ट होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इसमें कुछ खतरे भी हैं, जैसे कि कुछ को उल्टी आती है, बेचैनी महसूस होना, सिर दर्द, पेट दर्द, थकान। सभी को पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता है और सभी को नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को 20% तक कम कर देता है, लेकिन इसे जिंदगी भर लेना होगा। अगर आप इसे कम उम्र से लेते हैं तो हम अभी भी नहीं जानते कि एज बढ़ने के बाद क्या होगा। ये कुछ न्यूट्रिशंस के डाइजेशन को कम कर सकता है, लेकिन जब लोग एक्सरसाइज से थक जाते थे और खाने से दूर नहीं रह पाते थे, इसलिए डॉक्टरों का कहना है कि सेमाग्लूटाइड को अपने शौक के लिए वजन कम करने वाली दवा नहीं माना जाना चाहिए। अगर बढ़े हुए वजन के कारण शुगर या ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज जैसी कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई है और एक्सरसाइज और डाइट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तब इस पर ध्यान दें। अगर शरीर थका हुआ ना हो और मन अच्छा हो, एक उम्र के बाद रिपोर्ट नॉर्मल हो,
तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फैट को लेकर लोगों के जुनून के कारण वजन कम करने वाली इंडस्ट्री की जेबें कैसे मोटी होती है, इस पर लिखी पूरी किताब फैट टॉक की राइटर वर्जीनिया सॉल्ट स्मिथ कहती है, ज्यादा वजन होना कोई बीमारी नहीं है, ये तो फैटोफोबिया है।